हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 3 एंड टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के प्रकार। देखिए केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। ओके, वन बाय वन। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इट मीन्स जहां पे वो रिएक्शन जहां पे टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, टू रिएक्टेंट हैं और टू रिएक्टेंट क्या है, आपस में कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, वन रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि कंबाइन होना, यानी कि दो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वन प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल देखिए, इसमें कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, यानी कि कितने रिएक्टेंट हैं, टू रिएक्टेंट हैं और क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, CO2 बनाया देखिए यहाँ पे इसमें। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, दो रिएक्टेंट हैं और क्या बना रहा है, ये वाटर बना रहा है 2H2O, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, या कह सकते हैं कि टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड क्या है, थर्ड एग्जाम्पल में देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विकलाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है और ये हमें क्या दे रहा है, गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लैक्ट लाइम। क्या बोलते हैं इसे, स्लैक्ट लाइम। अब यहाँ पे देखो क्विकलाइम ने रिएक्ट किए किससे, वाटर से और क्या दिया, स्लैक्ट लाइम CaOH की, इसे कहते हैं होल 2। ओके, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसे कहते हैं होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब इस रिएक्शन को देखिए हम आगे और समझते हैं। देखिए इस रिएक्शन को हम NCERT बुक में भी देख लेते हैं एक बार फिर से। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to produce select lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइम। अब देखिए एक बात को हम जान लेते हैं यहाँ पे कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो इसका एक्वा सॉल्यूशन होता है उसको लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको क्या कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं और मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं। अब वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे बन रहा है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, अभी आपने रिएक्शन देखी थी, उसी के बेस पे यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन। अभी आपको मैंने रिएक्शन बताई थी 1.13 में। देखिए ये रिएक्शन जो है इसमें क्या है, इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल। अब आपको जो क्या मिला था इसमें, इस रिएक्शन में हमें क्या मिला, स्लैक्ट लाइम मिला है ना,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिला है उसका यूज किस में करते हैं, वाइट वॉश में करते हैं। आप याद रख लें, दीवारों में जो वाइट वॉश होती है तो उस वाइट वॉश को कहते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो जो हमें स्लैग लाइम प्रोड्यूस हुआ था उस रिएक्शन में, उसका यूज़ वाइट वॉश में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉश हमने किया वो क्या करता है, धीरे धीरे जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बना देता है वॉल पे, ठीक है। दीवारों पे क्या करता है वो, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी लेयर बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो उसमें परत चढ़ती है वो कितने दिन में चढ़ती है, या 2 या 3 दिन लग जाते हैं वाइट वॉश के। और उससे आपने देखा होगा 2-3 दिन बाद जब वाइट वॉश होती है तो क्या होती है, एक साइनी फिनिश हमें दीवार में लगती है। तो वो साइनी फिनिश कैसे आती है, क्योंकि वाइट वॉश तो लगा दिया है, ठीक है। वाइट वॉश ने क्या किया, एयर में CO2 होती है वो उससे रिएक्ट करके क्या कर देता है, उसको साइनी कर देता है। अब यहाँ पे देखिए उसे क्या कहते हैं, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज़ ऑल्सो CaCO3। तो मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, मार्बल का भी केमिकल फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये याद भी रख लेना, मार्बल का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट हमें कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है इससे आपका, कि जो वाइट वॉश करते हैं 2 या 3 दिन बाद हम देखते हैं वो साइनी सरफेस आ जाती, साइनी हो जाती है वॉल, साइनी फिनिश हो जाती है। तो वो कैसी होती, किस वजह से होती है, क्योंकि जो हमने वॉल पे क्या किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने वाइट वॉश किया हुआ है। वाइट वॉश क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एयर में हम देखते CO2 होती है, तो CO2 से वो रिएक्ट करके क्या कर देता है, उसको साइनी कर देता है। और जो परत चढ़ती है उसमें जिससे साइनी होता है वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। और उसमें से क्या निकलता है, वाटर, H2O, ठीक है। वाटर कह सकते हैं कि पानी होता है ना, वो सूख जाता है, इवेपोरेट होके वाटर उसमें से क्या होता है, निकलता है। तो ठीक है, अब हम इसको आगे इसी के एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। ये एग्ज़ाम्पल जो मैंने बताया था कि लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम क्या होता है, वो कैसे बनता है। देखिए, क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर से हम फिर से समझेंगे, क्योंकि इससे क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है जो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने क्या समझा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लैक्ट लाइम। और ये हमारा क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब आपने सुना होगा, चूना करके नाम, चूना बोलते हैं हिंदी में। और क्या कह सकते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्विक लाइम हिंदी में बिना बुझा हुआ चूना, और जो स्लैक्ट लाइम हमें मिलता है बुझा हुआ चूना। तो ये जो हमें मिलता है ये कैसा मिलता है, एक वाइट पाउडर मिलता है। कैसा मिलता है, इसका वाइट पाउडर हमें मिलता है। अब देखिए इस रिएक्शन, इस वाइट पाउडर की रिएक्शन हम अगेन किससे कराते हैं, H2O से कराते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलता है, सस्पेंशन वाइट कलर्ड सॉल्यूशन। सस्पेंशन ऑफ कलर सॉल्यूशन। ओके, तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। ओके, और यही क्या है, अगर ये सेटल डाउन हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं इसे, लाइम वाटर। ओके, तो देखिए कैल्शियम
ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या देता है, CaOH की होल टू, इट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पाउडर देता है, जिसे स्लैक्लाइम कहते हैं। फिर यही स्लैक्लाइम वाटर से रिएक्ट करके क्या देता है हमें, सस्पेंशन ऑफ व्हाइट कलर सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। और जब ये CaOH की होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेटल डाउन हो जाता है, इसका सॉल्यूशन नीचे बैठ जाता है, तो ये कहलाता है लाइम वाटर। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो NCERT में दिया हुआ है और इसी टॉपिक से बना हुआ है। ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अभी मैंने आपको ये बताया कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, यानी कि एक सब्सटेंस X है, ठीक है, X का सॉल्यूशन का यूज किस में करते हैं, व्हाइट वॉश में करते हैं। अभी हमने पढ़ा था एक सॉल्यूशन क्या है, X है, X का सॉल्यूशन है। हाँ, तो हमने क्या देखा था कि क्वेश्चन में जो पूछा है, देखिए एक सब्सटेंस X लिया है, यही है X, ठीक है, इसका यूज हम किस में करते हैं, व्हाइट वॉश में करते हैं, अभी मैंने बताया था, ठीक है। व्हाइट वॉश में एक सब्सटेंस X है, उसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, व्हाइट वॉश में कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि उस व्हाइट वॉश में ये सब्सटेंस है, इसका सॉल्यूशन बन रहा है ना बाद में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व करके इसको क्या बना रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि वो सब्सटेंस का नाम बताओ, सॉल्यूशन का नाम नहीं पूछ रहा है, उस सब्सटेंस का नाम पूछ रहा है। तो वो सब्सटेंस क्या है, X क्या है, CaO है, और इसका कैल्शियम ऑक्साइड है, और इसका फॉर्मूला क्या है, CaO है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaO। अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बना हुआ है इसी का, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन विथ वाटर, यानी कि जो 1 में क्या दिया हुआ है, X सब्सटेंस दिया है, उसकी रिएक्शन वाटर से कराइए। अभी मैंने आपको बता दिया वाटर से करके, वहां पे मैंने फिर से आपको अभी दिखा दी थी, रिवाइज करवा दी थी। तो इसमें क्या है, द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वर्गसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम। CaO यहाँ पे इसकी रिएक्ट किससे करा देते हैं, वाटर से कहा है, हमें क्या मिला, X हमें पता चल गया था CaO है, और किससे करवानी है, वाटर से करा दी हमने, तो हमें क्या मिल जाता है, CaOH की होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इट मीन्स वो रिएक्शन जहाँ पे क्या होती है, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। मीन्स प्रोडक्ट तो बन रहा है, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट जब बनता है उसके साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, यानी कि हीट भी निकलती है, तो ऐसी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब देखिए जब नेचुरल गैस बर्न होती है, इसमें है मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, ठीक है, ये नेचुरल गैस है, मीथेन है, ये बर्न हो रही है किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में जब जलती है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर, एंड क्या रिलीज हो रही है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो फूड जो है हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में, इसको क्या करके ब्रेक डाउन करता है, और हमें क्या देता है, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसके साथ हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन से क्या मिलती है हमें, जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी मिलती है। अब इसमें हम और कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। तो वो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है जब हम खाना खाते हैं। तो
अब देखिए जो हमने खाना खाया, हमने जो फूड लिया, तो वो किसकी फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो उस फूड को ब्रेक डाउन कौन करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, जो हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। अब ऑक्सीजन का लेना और CO2 का बाहर निकालना आप जानते हैं क्या है? रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो वो उस फूड को हमारे ब्रेक डाउन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हमारा जो फूड है ग्लूकोज की जो फॉर्म है वो ब्रेक डाउन हुआ। और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या है, उसमें से जो रिलीज़ हुई वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली बाहर और वाटर का मॉलिक्यूल, और हमें क्या मिली? उससे एनर्जी मिली ATP के फॉर्म में। ओके, देखिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। इसमें है फॉर्मेशन ऑफ स्नो। जब स्नो फॉर्म होती है तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। बर्निंग कैंडल, आपने देखा होगा कैंडल जब बर्न होती है तो क्या उसमें से निकल रही है? हीट और लाइट निकल रही है ना। हाँ, तो जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है। बर्निंग ऑफ वुड, इसमें भी क्या है? एनर्जी रिलीज हो रही है। गैस बर्नर इज इन यूज़, जब हम क्या करते हैं? गैस बर्नर का यूज़ करते हैं, यहाँ भी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। ओके, सो नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए अभी हमने क्या समझा था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझा था। अब देखो उसी का जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं। वहां पे हमें क्या थी? एनर्जी, क्या वहां पे क्या थी? एनर्जी रिलीज हो रही थी। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है? हमें एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, एनर्जी की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए इसको समझते हैं। द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है? हमें एनर्जी की क्या होती है? नीड होती है, उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एनर्जी की रिक्वायर किस लिए होती है? किसकी फॉर्म में होती है एनर्जी की जरूरत हमें? चाहे वो एनर्जी हमें लाइट से मिल रही है, चाहे वो एनर्जी हमें हीट से मिल रही है, चाहे वो एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। ठीक है, किस किस फॉर्म में मिल रही है? हमें लाइट से भी मिल सकती है एनर्जी, हीट से भी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी मिलती है। और उस एनर्जी का यूज किसमें करते हैं? हम रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने में करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। अब देखो रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने की नीड हमें कहाँ पे होती है? उसको भी हम अभी आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कि वहां पे क्या है। जैसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था ना कि 2 और मोर जब रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? वन सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब वैसे डिकम्पोजन रिएक्शन में क्या है? एक रिएक्टेंट क्या होता है? छोटे छोटे सिंपल कह सकते हैं कि सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ब्रेक डाउन करने के लिए क्या है? वहां पे हमें किसकी नीड होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहां पे क्या होगी? एक तरीके से कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक क्या है? कि वहां पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। चलिए कुछ हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज, इसमें देखिए क्या क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का क्या होना? इवेपोरेट होना। बेकिंग ब्रेड, फ्राइंग एग्स, फोटोसिंथेसिस। अब इन सभी में क्या है? हमें एनर्जी की नीड हो रही है। जब हम क्या है इसमें एनर्जी दे रहे हैं तब जाके क्या है? रिएक्शन हो रही है। हमें एनर्जी की आवश्यकता है, इसमें नीड है इसमें। ठीक है, इसमें रिलीज नहीं हो रही है। हमने क्या पढ़ा था? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हमें एनर्जी की नीड होती है। जैसे अब देखो वाटर को हमें क्या करना है? बॉईल करना है या इवेपोरेट जब वाटर होता है तो क्या है? जब उसको एनर्जी हम देते हैं तब वाटर क्या है? इवेपोरेट हो रहा है। जब हम ब्रेड को क्या करते हैं? बेक करते हैं। ठीक है, तो बेकिंग में क्या नीड होती है? हमें बेक करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। एग को फ्राई करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। और फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे हमने पढ़ा था रेस्पायरेशन, यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है? हमें किसकी नीड है? एनर्जी। सनलाइट, सनलाइट लेते हैं ना प्लांट, हाँ, तो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। जैसे वहाँ पे क्या है? वो एनर्जी रिलीज कर रहे थे, यहाँ पे इन्हें एनर्जी ले रहे हैं। आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में क्या है कि प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं ना एयर वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में। उन्हें क्या है? सनलाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पे हमें एनर्जी की नीड होती है।
So next reaction is decomposition reaction. The reaction in which a compound splits into two or more simple substances is called decomposition reaction. वो रिएक्शन जहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड स्प्लिट होके टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बनाता है, उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो क्या करता है, ब्रेक डाउन होके, टूट के, स्प्लिट होके टू और मोर प्रोडक्ट बनाता है. अभी हमने किस में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था ना, कि जहाँ पे टू और मोर रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रही थी, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी. अब डिकम्पोजिशन में क्या है, जहाँ पे क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो क्या कर रहा है, स्प्लिट होके टू और मोर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है. ओके, तो ये रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब देखिए इस एग्जांपल से देखते हैं हम. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये क्या होता है, किसमें ब्रेक डाउन हो जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. यानी कि सिंगल एक रिएक्टेंट है और क्या है, स्प्लिट होके क्या बना दिए इसने, टू प्रोडक्ट बना दिए. अब इसमें AgCl सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या है, ये इसको सनलाइट के प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हुआ, स्प्लिट होने पे इसने क्या बना दिया, एक सिल्वर और क्लोरीन गैस. ठीक है, ये स्टेट भी लिखी हुई है, आप देख लेना सारी रिएक्शन में स्टेट लिखी हुई है. ये सॉलिड स्टेट है, तो इसने क्या बनाया, सॉलिड, यानी कि सिल्वर, और किसमें टूट गया, दूसरा क्लोरीन गैस निकल गई इसमें से. ठीक है, तो ये एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही कह सकते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसी का टाइप है भी कह सकते हैं, इसी का पार्ट है, इसी टाइप की रिएक्शन में एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन भी हो रही है. ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे हीट की प्रेजेंस में हो रही है, हीट इसको क्या कर रहा है, हीट की प्रेजेंस में हो रही है. यहाँ पे क्या है, सनलाइट की नीड है हमें, यानी कि जहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पे और समझ सकते हैं एंडोथर्मिक को हम, कि यहाँ पे हमें क्या है, हीट ले रखी है हमने, यहाँ हमने सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है. यानी कि जहाँ पे हमें किसकी प्रेजेंस में ये स्प्लिट हो रहे हैं, इनको एनर्जी चाहिए स्प्लिट होने के लिए, इन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सनलाइट की रिक्वायरमेंट है. चलिए इसे आगे समझते हैं. और टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब इसमें देखिए, अभी आपको बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, स्प्लिट होके छोटे छोटे क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है. ओके, अब इसको स्प्लिट होने में, इसको टूटने में क्या है, एनर्जी की भी नीड हो रही है. अब वो एनर्जी देखो उसको किस किस फॉर्म में मिल रही है, इसको टाइप में डिवाइड किया हुआ है. अब फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन. अब फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग. यानी कि जब डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, जब सब्सटेंस को स्प्लिट कर रहे हैं तो क्या क्या कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं. तो गर्म करने की वजह से जो स्प्लिट हो रहा है रिएक्टेंट, उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट को हीट किया है तो ये छोटे छोटे क्या है, रिएक्टेंट में स्प्लिट हो गया, Fe2O3 SO2 SO3. ओके, नेक्स्ट है इसमें लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करके किस में टूट गया, क्विक लाइम बन गया. देखो जैसे कि यहाँ पे CaO CO2, इसको देख लेना आप लोग, ये रिएक्शन को पता होनी चाहिए आपको क्या है. जहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन क्या है, स्प्लिट हो रहा है, टूट रहा है हीट करने पे, गर्म करने में. इसको गर्म करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, क्विक लाइम बन जाता है. CaO और CO2 इससे हमें मिलता है. ओके, सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन. इसमें क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसमें, रिएक्टेंट में, तो वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है. इसमें जैसे वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो किसमें टूट गया, ये H2 और O2 में. ओके, नेक्स्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है.
तो इसे क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, ये मैंने आपको अभी और बता दिया था पहले भी। सिल्वर क्लोराइड है सनलाइट के प्रेजेंस में, किसमें ब्रेकडाउन हुआ है, सिल्वर और क्लोरीन में। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हुआ, इसको हीट मिली तो एनर्जी मिली तो सिल्वर और ब्रोमीन में। ओके, तो ये सभी रिएक्शन जो होती किस में यूज़ होती हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।